15 अगस्त को दिल्ली में जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था तो कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाने पर मना कर दिया। उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मच चुका है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उस दिन जो भी हुआ और वंदे मातरम को जिस तरह से नकारा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी नेता और बीजेपी सेक्रेटरी अखिलेश चौबे जी, उनसे बात करते हैं, जिन्होंने बाकायदा पुलिस में रिटर्न कंप्लेंट दी है कि इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आपने रिटर्न कंप्लेंट दी है पुलिस को, वो क्या है? देखिए, 15 अगस्त को जब झंडा बंदन हो रहा था दिल्ली में, जो है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, इंदिरा भवन में, उस समय जैसे ही वंदे मातरम गीत शुरू हुआ, सोनिया गांधी ने उस गीत को रोकने के लिए तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सबकी तरफ इशारा किया। और ये जो इशारा था और जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो क्लियर कट ऐसा दिखा रहा था कि वो वंदे मातरम का अपमान हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कंप्लेन 16 तारीख को नहीं दाखिल की, मैंने 17 तारीख को दाखिल की। मेरी कंप्लेन दाखिल करने का कारण ये था कि अगर सोनिया गांधी से ये गलती हुई, इटालियन लेडी हैं, भारतीय संस्कृत, भारतीय मूल्यों के बारे में नहीं जानती हैं, भारतीय राष्ट्रगान के बारे में भी नहीं जानती होंगी, कैसे वंदे मातरम आज़ादी का गीत था उसके बारे में वो नहीं जानती होंगी। अगर उन लोगों ने माफ़ी मांग लिया होता तो मुझे लगता है विवाद नहीं बढ़ता। बट जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं ने लीपापोती चालू की, जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं ने इसको और जो है इसका अपमान करने की कोशिश की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अभी संसद में कानून पारित हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ इंडिया ऑनर एक्ट अमेंडमेंट 2026, उसका पालन करना लोगों के लिए भी जरूरी है। और जब इस तरह के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तब आम लोगों में मैसेज जाएगा कि इन चीज़ों का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि भारत में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते हैं इंडिया का, पीते हैं इंडिया का, लेकिन गीत गाते हैं बगल का। तो ऐसे लोगों को इनके कृत्यों से, जो कांग्रेस इतने सालों से करती आई है, आप देखें इंडिपेंडेंस से लेके अब तक 70 सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस ने सतत भारतीय मूल्यों का, भारतीय संस्कृत का अपमान ही किया है, हमेशा से इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। और आज फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों ने मिलकर वंदे मातरम का अपमान किया है। मैंने मांग की है पुलिस से कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और कड़क कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन अखिलेश जी, कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि वो कुछ सामान मंगवा रहे थे, खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे, और इस तरीके से गलत तरीके से इसको बीजेपी ले रही है। मैंने यही तो कहा कि उनके जो प्रवक्ता है, जो उनके जिनका घर चलता है गांधी परिवार का बचाव करके, उन लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं जो कि साफ तौर पर झूठ है। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली होती तो मुझे लगता है ये मामला बढ़ता ही नहीं। लेकिन मुझे बताइए, राष्ट्रगान चालू है और ऐसे में आप कुर्सी मंगा रहे हो, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो कानून संसद में पारित होता है उसका पालन होना चाहिए, और ऐसे लोग ही राष्ट्र को संदेश देंगे कि उस कानून का पालन होना जरूरी है। अखिलेश जी, कल आपने रिटर्न एक एप्लीकेशन ढिंडोशी पुलिस स्टेशन में दिया, पुलिस ने एक्सेप्ट भी कर लिया। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन है? क्या ये लीगल मैटर में जो लेटर है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो सकता है? आप भी वकील हैं। बिल्कुल होना चाहिए। संसद ने कानून इसीलिए पारित किया है कि अगर अपमान होता है तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये एफआईआर होगा। ये है कि पुलिस भी अपना समय ले रही है, चूंकि नया कानून है, अभी अभी पारित हुआ है, अभी अभी राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन किया हुआ है, तो वो भी अपने लीगल डिपार्टमेंट से इस पर जो है जानकारी लेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। बट कार्रवाई 100% होगी। आखिर सवाल सर, किन किन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मांग मैंने की है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता और बीजेपी सेक्रेटरी अखिलेश चौबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर मुंबई के ढिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक रिटर्न एप्लीकेशन दी है और मांग की है कि जिस तरीके से 15 अगस्त को वंदे मातरम के गीत को लेकर जो अपमान हुआ था, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के खिलाफ जो नेता वहाँ मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुंबई से कैमरा राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।